जल अग्नि वायु अहंकार महातत्व, ये 7 आवरणों से इस ब्रह्मांड शरीर की पुरुष भगवान है और ही धारणा का आश्रय, उन्हीं की धारणा की जाती है। पाताल विराट पुरुष तलवे हैं, उनके एड़ियां और पंजे और सातर हैं, दोनों ग्रुप एड़ी के ऊपर गांठे और महातल है। ब्राह्मण भगवान के मुख है, क्षत्रिय भुजाएं हैं और वैश्य जिह्वाएं हैं और शूद्र विराट पुरुष के चरण हैं। विराट भगवान स्थूल शरीर के ध्यान करना चाहिए, उनके स्वरूप का चिंतन करना चाहिए और उनके नामों का गायन करना चाहिए और सदैव हर कथामृत सुनना चाहिए। इसको सुनने से भगवान श्रद्धा हृदय में प्रकट हो जाते हैं और उस जीव का कल्याण कर देते हैं। यदि कीर्तनम तस्मिन् गच्छामि, यदि भगवान श्री कृष्ण को मेरा बार बार नमस्कार है, जिनके पूजन से जीवों के पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं। श्री नारद जी पूछते हैं कि हमको सृष्टि का जो प्रसंग है, यह सृष्टि का प्रसंग विस्तार पूर्वक से हमको सुनाओ। सुखदेव जी कहते हैं कि विस्तार पूर्वक सुनाना तो असंभव है, लेकिन संक्षिप्त में सुना देते हैं कि यह लोग सारा संसार है, यह संसार भगवान का क्रीड़ामय है और इस क्रीड़ामय में भगवान आकर के लीला करते हैं और लीला करने के बाद अपना कथा छोड़ जाते हैं, जिस पर उनके भक्त लोग नित्य उसका आनंद लेते हैं। और यदि आपको ज्यादा कुछ सुनना है तो आप हरिद्वार चले जाओ और हरिद्वार में मैत्री मुनि निवास करते हैं। मैत्री के मुनि के माध्यम से आपको सृष्टि की जो प्रक्रिया है वो विस्तार रूप से समझ में आ जाएगी। मैत्री मुनि के पास जब विजय जा रहे थे, रास्ते में विजय जी को उद्धव जी मिले। उद्धव जी ने सारी बात बताया, पर ये नहीं बताया कि भगवान चले गए हैं। और वहां पहुंच करके मैत्री जी से विजय जी कहते हैं कि ये बताइए कि जीव सुख और दुख कैसे पाता है। मैत्री जी ने कहा, विजय जी, ना तो कोई परमात्मा किसी को सुख देता है और ना दुख देता है। जीव अपने कर्म से सुख पाता है और दुख पाता है। जिसकी जैसी कामना होती है वो इसे पाता है। और यह संसार कितना सुंदर है और जिसने इस संसार को रचा है वो कितना सुंदर होगा। जिसने की बनाई हुई यह पृथ्वी जब इतनी सुंदर दिखाई दे रही है, तो जिसने इस संसार को बनाया होगा वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तुम्हारा दर्शन होगा। जिनकी रचना इतनी सुंदर, कितना सुंदर होगा।
वृंदावन भगवान की। बच्चे लग रहे कि खूबी के आ रहे, तुम्हारी माताएं और तुम्हारे पिता तो बेचारे सूखे जा रहे हैं बैठे बैठे, उनके तो मुख से शब्द नहीं निकल पा रहे और हाथ भी नहीं उठ रहे। तुम्हारे जीवन आनंद में है। मैत्री जी कहते हैं कि विदर्भी सनत सिंह समांतर सनत कुमार ये चार भाई ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं, ये एक बार ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई सृष्टि करो। इन्होंने मना कर दिया कि हम सृष्टि नहीं करेंगे। उसी समय उनके ब्रह्मा जी के मस्तक से एक पुत्र हुआ, रोने लगा। ब्रह्मा जी ने उसका नाम रुद्र कर दिया। बोला कि हे विधाता हम क्या करें। इन्होंने कहा कि तुम सृष्टि करो। इन्होंने सृष्टि करने लगे और सृष्टि करते करते सांप बिच्छू बेगर सब आपकी सृष्टि करने लगे। ब्रह्मा जी ने समझाया कि भैया आप तुम रहने दो, तुम्हारे बस का नहीं है, तुम तो तप करो। तप करने लगे। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के संकल्प के लिए तब उनके 10 पुत्र उत्पन्न हुए। मरीच, अत्रि, इंद्रा, पुलस्त, पुलह, क्रतुब्रह्म, वशिष्ठ, दक्ष
और नारद। ब्रह्मा जी गोद से दक्ष, अंगूठे से वशिष्ठ, प्राण से भृगु, त्वचा से क्रतु, हाथ से फिर, नाम से पुलस्त और कानों से अंगिरा, मुख से अत्रि, नेत्र से मरीचि नाम के उत्पन्न हुए। एक बार ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि पहले की तरह में लोकों की रचना करूं। इसी समय 4 मुखों से 4 वेद प्रकट हो गए। विदुर जी ने पूछा कि सिर्फ ब्रह्मा जी ने जो अपने मुखों से वेदों को रचा, तो उन्होंने किस मुख से कौन से वेद को उत्पन्न किया, एक कृपा करके बतलाइए। मैत्री जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी पूर्व के मुख से ऋग्वेद, दक्षिण के मुख से यजुर्वेद, पश्चिम मुख से सामवेद और उत्तर के मुख से अथर्ववेद की रचना की। इसके बाद धनुर्वेद, चिकित्सा शास्त्र, शिल्प विद्या आदि वेदों का उपवेद के रूप में उत्पन्न किए। ब्रह्मा अपने 4 मुखों से इतिहास, पुराण और 5वां वेद भी तैयार किए। मरीचि आदि जो ऋषि थे, सृष्टि का विस्तार इनसे नहीं हुआ, तब मन ही मन विचार करने लगे। श्री ब्रह्मा जी इस प्रकार विचार कर रहे थे, उसी समय उनके शरीर में 2 भाग हो गए। 2 भाग हो गए। ब्रह्मा जी का 2 भाग से का नाम पड़ गया। दोनों विभागों से एक स्त्री पुरुष और दूसरा जोड़ा। और एक शरीर से 2 भाग हुए, दोनों में एक स्त्री बन गई और एक पुरुष बन गया। और वही आकर के संभे नर और शत्रुता हुआ। अब चाहते तो एक भी तो हो जाते, बन सकते थे, लेकिन एक नहीं बने, क्योंकि हमारे यहाँ एक की गिनती नहीं है, 2 की गिनती होती है। आजकल हवन अगाल होता है ना, तो खाली औरतें बैठ जाती है, पति बैठे नहीं पाते, या देश परदेश में चले गए, जो भी स्थिति परिस्थिति रहती है। नवरात्रि आदि में देखा जाता है कि स्वाहा स्वाहा पंडित जी सबको करवा रहे, चाहे वो माता हो, चाहे बहन हो, चाहे जैसे भी हो, और पति नहीं है तो तुम ही बैठ जाओ, लेकिन उसका हवन मान नहीं होगा, क्योंकि वो अपूर्ण है। जब तक उसका विवाह नहीं है स्त्री का और पुरुष का, तो पूर्ण नहीं है, वो अपूर्ण माना जाता है। अपूर्ण व्यक्ति को किसी कार्य में अधिकारी नहीं है। किंतु अब जैसे जो सन्यासी हो गए तो पूर्ण है, क्योंकि वो विवाह कैसे करेंगे, इसलिए उनके लिए तो शास्त्रों में कहा गया है वो अकेले ही संतान करे। किंतु जो विवाह किया है तो विवाह के बाद ही पूर्ण होता है। इसलिए स्त्री और पुरुष, पति और पत्नी दोनों को ही किसी अनुष्ठान में बैठना चाहिए, अकेले अकेले नहीं बैठना चाहिए, जिससे उसे किसी भी फल की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए यहाँ पर मन और शत्रुपा, और जब मनो जी गए हैं तपस्या के लिए तो उनके साथ में शत्रुपा भी चली गई है। आप पुराने में सुने हो अथवा न सुने हो, जब राम जी यज्ञ कर रहे थे तो सीता जी को वनवास तो दे चुके थे एक धोबी के कहने से। तो जब वो यज्ञ कर रहे थे तो वहां पर यही बात ना है कि आप विवाहित हैं, आप बिना पत्नी के यज्ञ नहीं कर सकते, आप पत्नी बुलाओ। तो उन्होंने जब पत्नी की तो वनवास दे दी है, पत्नी को कहां से हम बुलाएंगे, बोला। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि नहीं, तब आपको यज्ञ करने का विधान नहीं है। आप अश्वमेध यज्ञ भी कर सकते हो जब आपकी गृहिणी आपके साथ बैठेगी,
तो द्रौपदी को तो बनवा दिया गया, पुनः नहीं बुला सकते क्योंकि राम जी तो धर्म मर्यादा है। तो कालांतर में कथा आती है कि सोने की सीता बनाएगी और उस सोने की सीता ने प्राण प्रतिष्ठा करके सीता का समावेश किया गया है। और द्वापर युग में फिर वही राम जी कृष्ण हुए हैं, तो वही जो सोने की सीता थी वो राधा बन गई। अब आप लोगों को नहीं मालूम तो अकेले अकेले स्वाहा स्वाहा कर लेते हो। जब भी हवन पूजन आज करो तो जोड़े के साथ बैठकर ही करना चाहिए। तो शंभु मनुष्य त्रेतायु से 5 संतानें उत्पन्न हुई। उनमें प्रियव्रत, प्रतानपाद, आकोट, देवहूत या प्रचुर 3 कन्याएं थी। मनु जी ने आकोट का विवाह पुरावत से किया। मदनी कन्या दिए महत कर्तन जी को, अपचुति दक्ष जी को ब्याही। इन कन्याओं से सारा संसार भर गया। इन्हीं से मैथुन क्रिया चली है। मनु जी से पहले क्रिया मन से होती थी, अर्थात जो भगवान सोचते थे वही होता था। और जब मनु जी आए तो पति पत्नी हुए, तो पति पत्नी जो हुए तो जो मैथुन क्रिया शुरू हुई है स्त्री और पुरुष के बीच में, ये मैथुन क्रिया मनु और सतरूपा के बाद चली है। उससे पहले मानसिक सृष्टि होती थी। अगर अनुष्ठान आदमी मान लीजिए पति चला गया, नहीं आ रहा है और वहां बैठना आपको अनिवार्य है, तो एक उषा का पति बनाया जाता है और आसन देकर के बैठाया जाता है। अथवा पति बैठा है और पत्नी किसी कारण से नहीं बैठ पा रही है, तो फिर उसका विधान है कि एक आसन में एक उषा की पत्नी बनाओ और आसन दे करके बैठाओ, तब आप कोई भी धर्म कार्य करो। तो इनकी कन्याओं से संसार भर गया है। विदुर जी ने कहा कि हे मुने, ब्रह्मा जी को जो पुत्र महाराज शंभु मनु अपनी प्रिय पत्नी सुतरूपा को पा करके क्या किया। जब भार्या सतरूपा के शंभु मनु का जन्म हुआ, उन्होंने बड़ी नम्रता से हाथ जोड़ के ब्रह्मा जी से कहा कि मैं आपका प्रिय कार्य क्या करूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम अपने भार्या के साथ अनेक प्रकार की और सुंदर सृष्टि का निर्माण करो। मनु ने पिता की आज्ञा पा करके कहा जो आपकी आज्ञा हो वैसे मैं करूंगा। मैत्री जी कहते हैं कि इस प्रकार से मनु जी कह करके पृथ्वी पर आए तो पृथ्वी अथाह जल में डूबी हुई थी और इस अथाह जल में डूबी हुई पृथ्वी को देख करके मनु जी चिंतित हो गए। ब्रह्मा जी से जाकर के कहा। उसी समय उनके छींक से एक अंगूठी के बराबर जरा शिशु निकल पड़ा और वह निकलते ही बहुत जोर से गर्जना करने लगा। सिंह के समान उसकी गर्जना हो गई और देखते देखते ही विशाल रूप उसके बन गए और वह बड़ा भगवान सब जान गए कि ये भगवान है। तब गर्जना करते हुए जल में घुस गए और फिर जल में जो पृथ्वी डूब गई थी और डूबी हुई पृथ्वी को जल से बाहर लाए और अपनी शक्ति का आधार लेकर पृथ्वी को जल में स्थापित किया। अब कोई भी मिट्टी लीजिए पानी में डाल दीजिए तो घुल जाती है, लेकिन ये जल में पृथ्वी स्थापित है लेकिन घुल नहीं रही है, हिल डुल भी नहीं रही है, क्योंकि भगवान ने आधार शक्ति लेकर के पृथ्वी को स्थापित किया है, इसलिए नहीं डूब रही है। और बड़ा भगवान को इस तरह से देख करके उनके जो
रेल थे वो पृथ्वी पर पे आकर के झड़ने लगे। उनके रेल झड़ने से कुशा की उत्पत्ति हो गई है। कुशा जानते हैं ना, देव कार्य में कुशा की सबसे ज्यादा उपयोगिता होती है। और वहां पर विदुर जी कहते हैं, सुनाते हैं मैत्रेय जी कि जब वो निकाले रहे थे पृथ्वी को, तो उसी समय एक हिरण्याक्ष नाम का जो दैत्य था उस जल में मौजूद था। और उसी हिरण्याक्ष से ब्रह्मा भगवान की मुठभेड़ होगी। विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा, ये कौन था, किसका पुत्र था? धीरे धीरे भैया कथा का समय भी हो रहा है, आप बता देना कब तक कथा करना है, वैसे हम फिर विराम देंगे। कितने समय तक आप लोगों को श्रवण करना है ये बता देना, ताकि इसी तरीके से विराम किया जाए, क्योंकि आप लोग भी अपने रोटी वोटी जाकर के बनाओगे। सुबह 12 बजे से 2 बजे से बैठे हो भूखे प्यासे, तो इसलिए बता देना कि वहीं से इशारा कर देना कि इतने बजे तक होना। कितने बजे तक करोगे? चलती रहे। लेकिन हमारी जो पंडिताएं वो तो कह रही है गुरु जी बंद करो, चलो हमको बड़ी भूख प्यास लग रही है। पंडिताइन को ले जाया करो, कल तुम चाय पिला दिया करो, वो भी बेचारी हमारे साथ कथा सुनने आती है। अब पंडिताइन का आप लोग ध्यान नहीं रखते, भूखी प्यासी बस हमको देखती बैठी रहती है। तो वो हिमाची कौन था, किसका पुत्र था? मैत्रेय जी कहते हैं कि एक बार दक्ष की पुत्री दित ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामातुर होकर के सायंकाल के समय अपने पति कश्यप जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस समय जैसे हाथी किसी केले के वृक्ष को मत डालता है, ऐसे ही हमारे शरीर पर कान का प्रभाव हो गया है। कान के मारे मेरा शरीर विदीर्ण हो रहा है, और आप हमारे इस धीरता को क्षमा कीजिए, आप मेरे मनोरथ को पूर्ण कीजिए। मैत्रेय जी कहते हैं कि जब अत्यंत दीन भावना से दित ने इस प्रकार कहा, कश्यप जी बड़े दुखी हो गए। और कश्यप जी ने कहा, अरे देवी, इस समय तुम काम से पीड़ित हो रही हो, अरे इस समय भी तो देखो, ऐसा घोर तना बीरा घोर घोरान घोर दर्शना चरंते श्याम भूतान भूते श्याम चारुण। अरे इस समय तो संध्या काल चल रहा है, और इस समय भूत प्रेत आदि घूमते हैं, और ऐसे समय पर अगर तुम्हारे साथ हम काम क्रीड़ा करेंगे तो तुम्हारे जो गर्व होगा वो सुखदायी नहीं होगा। इसलिए संध्या काल में 4 काम नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? संध्या समझते हो कि नहीं? संध्या कोई स्त्री का नाम नहीं है। कितने लोग संध्या समझते हो? थोड़ी ऐसे यूट्यूब में जाकर के देख लेते हो। 3 संध्या हमारे यहां होती है, प्रातः और मध्याह्न और सायं। अर्थात जो प्रातः मतलब दिन भी हुआ नहीं होता और रात भी नहीं होती, उसको कहते हैं संध्या। जब दोपहर को दोपहर भी नहीं होती और सुबह भी नहीं रहती, उसको कहते हैं दोपहर का संध्या। और रात में जब दिन भी नहीं होता और रात भी नहीं होती,
तो उसको कहते रात्रि संध्या। इस समय 4 काम नहीं करना चाहिए। पहला, भोजन नहीं करना चाहिए, चाय नहीं पीना चाहिए। तो बोले आप लोग विचार करते हैं? नहीं करते हो। हम तो सब जानते हैं आपकी बातों की, आप क्या क्या विचार करते हो। जब इच्छा शुरू, चाहे संध्या काल हो चाहे दोपहर काल हो, तो पहला तो संध्या काल में भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरा, स्नान नहीं करना चाहिए। तीसरा, अध्ययन नहीं करना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए। और चौथा काम है, पति पत्नी को संध्या के समय एक बिस्तर पर शयन नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर उस समय काम का वेग ज्यादा हो गया और कहीं गर्भ ठहर गया तो असुर उत्पन्न हो जाएंगे। इसलिए काम का वेग इतना असहाय होता है, वो दिन रात समय नहीं देखता। यह पुराणों में खूब लिखा है। यह नहीं देखता कि मंदिर है कि नहीं है, इतना उसका वेग होता है। तो सायं संध्या में पति पत्नी को एक बिस्तर पर विश्राम नहीं करना चाहिए। तो करना क्या चाहिए संध्या काल में? तो संध्या काल में शिव की पूजा करनी चाहिए। संध्या काल में जितना शिव की पूजा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, उतना किसी काल में नहीं होते। ये सारे काम छोड़ दो और जो सायं संध्या काल है उसमें शिव की पूजा करो। जब आसमान में तारे रहते हैं, प्रातः काल का जो जल होता है, जो ब्रह्म मुहूर्त का होता है, उस जल को अमृत कहा जाता है। वह अमृत है। सूर्य उदय होने के बाद वह जल के रूप में परिणत हो जाता है। और जब संध्या काल हो जाता है तो वह जल रक्त के समान हो जाता है। इसलिए संध्या काल में जल भी नहीं पीना चाहिए। सिर्फ संध्या काल में देवादिदेव महादेव की पूजा करनी चाहिए। लेकिन रत में जितने नहीं माने, क्योंकि उस समय उनके शरीर में काम का वेग अत्यंत हो गया था। पति के भय समझाने पर भी जितने कश्यप जी का वस्त्र पकड़ लिया और जैसे कामातुर कोई व्यक्ति आग्रह करता है वैसे आग्रह करने लगी। कश्यप जी ने समझ गए और विध की जो इच्छा थी उसको पूर्ण किए। और जैसे उनकी इच्छा पूर्ण हो गई तो भैया, जैसे हमारे शरीर में खुजली हो जाती है ना, तो खुजलाते हैं तो बहुत सुख मिलता है और फिर बाद में बहुत जलन होती है। पहले तो खुजलाने में सुख मिलेगा लेकिन बाद में उसका कष्ट मिलता है। ऐसी जो द्वितीय की काम पीड़ा थी उस समय तो उनको वह सुख पहुंचा रहे थे, लेकिन जैसे ही इनकी काम पीड़ा दूर हो गई तब उनको पछतावा होने लगा और उन्होंने कहा, दिति ने, हे प्रभु, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, हमारे अपराध को क्षमा करो। कश्यप जी ने कहा, चंडी, यहां पर चंडी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। कश्यप जी ने कहा कि चंडी, तेरे कोख से 2 पुरुष उत्पन्न हो गए और वह संपूर्ण त्रिलोकी को भस्म कर देंगे, देवताओं को बड़ा दुख देंगे। दिति ने जब ऐसा कहा
कश्यप जी ने कहा, दित को बड़ा दुख हुआ। कश्यप जी ने कहा कि तुम्हें अपने किए कर्म पर शोक प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि तुम्हारी वो दोनों बालक राक्षस होंगे, किंतु राक्षस होने पर वो इतने बलवान हो जाएंगे, उनको मारने के लिए साक्षात भगवान को आना पड़ेगा। जब दित ने ये बात को सुना, दित ने कहा, प्रभु हमको यह सुनकर के सुख प्राप्त हुआ है कि हमारे दोनों बालक राक्षस तो होंगे, लेकिन राक्षस होने के बाद उनको भगवान मारने के लिए आएंगे। आगे के प्रसंग में कहते हैं कि वही जो दोनों